नमस्कार, आप सबका स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण दोष के बारे में। देखिए, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष के अंदर जो है वो फलादेश करते हैं या फलादेश सीखना चाहते हैं या फिर आप अपनी जन्म कुंडली में भी टेक्निकली रूप में फलादेश करना चाहते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जिसमें बातें की हुई होती है कि सूर्य ग्रहण से ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन उसको फलादेश करने के कुछ नियम होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट याद करने होते हैं। यानी कि हमें डिग्री, नक्षत्र और ग्रहों से, क्योंकि याद रखिएगा हम अकेले नहीं है इस धरती पे जिसके ये दोष है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं। अब उन लोगों में हमारे ऊपर क्या परिणाम आ रहे हैं वो देता है हमारी जन्म कुंडली की दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की डिग्रियां। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फलादेश करने के जो टिप्स होते हैं उनको याद करना। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण बनता है तो उसके क्या तकलीफें आ सकती है, पहले तो उन पे चर्चा करेंगे, साथ में इस जन्म कुंडली के ऊपर। अब ये ना सोचिए कि मेरी जन्म कुंडली नहीं है या क्या है, आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना तो समझ लीजिए कि आपने ना आधा रास्ता पार कर लिया। अगर आप किसी से भी कंसल्टेशन करवाते हो, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हो या किसी के पास शांति करवाते हो तो आप ठगे नहीं जाओगे। और आजकल ठगी का धंधा सबसे ज्यादा चल रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण दोष की तकलीफें क्या होती है। देखिए, सूर्य ग्रहण दोष जो है ना, यानी कि सूर्य कारक है हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का और हमारे जो है पिता का, प्लस हमारी सरकार से जुड़े हुए योजनाओं का, सरकार से मिलने वाली प्रताड़नाओं का, प्लस हमारे जो बॉस होते हैं, जो मैनेजर हैं, जो एचआर होते हैं, हमारे से ऊपर होते हैं, उन सब लोगों का। तो अब जब जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है ना, तो सबसे पहले शरीर कमजोर होने शुरू हो जाता है, बीमारियां, तकलीफें आती है या फिर हमारे घर में ऐसी बीमारियां आ जाती है जिन पे पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। दूसरा कि पिता पिता है सूर्य, तो पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, पिता सही रास्ता नहीं बता पाता, पिता के द्वारा जो है वो हमें आर्थिक तौर पे सपोर्ट नहीं मिलता। हो सकता है कि पिता की हेल्थ इश्यूज आए तो उस पर पैसा अधिक खर्चा हो जाए, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है उसको उस समय भी सूर्य ग्रहण एक्टिव हो जाता है। अब सूर्य ग्रहण दोष एक्टिव भी होता है, ऐसे नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है तो वो आज ही रिजल्ट दे देगा, कभी नहीं होता है। उसके भी नियम होते हैं। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण अगर आपके बचपन में एक्टिव हो गया तो पिता को उस समय भी जो है आर्थिक दिक्कतें, पिता की नौकरी चली गई, पिता को लाभ नहीं हुआ। कई बार आप कहते हैं ना कि यार बच्चा पैदा हो उसके बाद तो बड़ी दिक्कतें हैं, तो कई बार पिता को जो परेशानियां आती है, माता पिता को अलग कर देते हैं कुछ बच्चे, है ना। तो वो कारण है जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष। ठीक है। अब तीसरा जो है वो सरकार से संबंधित दिक्कतें आती है। देखिए, हर आदमी तो सरकार में है नहीं, लेकिन अगर आप सरकार से जुड़े हुए हो तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट हमेशा खड़ी रहेगी। कभी लाइसेंस के रूप में, कभी आपके टैक्स के रूप में, कभी इनकम टैक्स के रूप में, कभी आपको जो है वो मान लीजिए कोई परमिशन है वो नहीं दे रही है, कुछ भी तरह की दिक्कतें आपको जो है वो हमेशा देगी। जैसे कोई आपके मान लीजिए गवर्नमेंट ठेके हैं आपके, तो उसमें भी अड़चने देगी। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए कि सूर्य क्या होता है, हमारे से जो अपर लेवल के लोग होते हैं ना उनको सूर्य दिखाता है। तो अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो मैनेजर के रूप में आपका जो भी मैनेजर है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, एचआर डिपार्टमेंट के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे सुपरवाइजर जो होंगे वो सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें जो है हमेशा प्रताड़ना मिलती रहेगी, वो लोग हमें जो है डीमोटिवेट करेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें 3 गुना काम कराएंगे, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं देंगे, हमारा प्रमोशन नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ तौर पे हमें जो है वो इरिटेट करते रहेंगे। और जो उम्र के बड़े लोग भी है ना, जैसे चाहे मान लीजिए ससुर जी हो गए, ताऊ जी हो गए, और भी वो भी लोग हमें जो है वो हमारी अपमान ही करते रहेंगे। तो सूर्य ग्रहण दोष की सारी तकलीफें हैं। अब बात आती है कि इन तकलीफों से हम सिर्फ डरा सकते हैं। एक्चुअलिटी के अंदर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष कितना एक्टिव हुआ है, किस तरह की दिक्कतें देता है, उसको भी जानना जरूरी है। प्लस एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होता है कि वो जिस भाव में बैठा होता है ना उस भाव को भी ग्रहण लगा देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जन्म कुंडली के माध्यम से क्लियर करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मेरी जन्म कुंडली में तो छठे घर में है तो क्या परिणाम होगा, पांचवें में, तो पांचवें में छठे में थोड़े परिणाम बदल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना है जिससे कि आप ठगे न जाएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में जब आप देखोगे तो सेकंड हाउस के अंदर सूर्य और केतु ग्रहण दोष बना रहे हैं। जन्म कुंडली में जब सूर्य केतु हो साथ में या सूर्य राहु हो तो ग्रहण दोष बनता है, सूर्य ग्रहण दोष। ठीक है। और सूर्य ग्रहण दोष के ऊपर हमने हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं।
आप उनको भी देख सकते हो अलग अलग भावों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण बना है ना, अब ये सूर्य ग्रहण क्या एक्चुअलिटी का बना है नहीं बना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसको कितना परसेंट रिजल्ट देगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये देखना है कि दोनों की डिग्री कितनी है। तो सूर्य जो है वो 19.50 डिग्री स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में है, ठीक है। अब स्वाति जो नक्षत्र होता है ना, वो क्या है, राहु देवता का नक्षत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है सूर्य जो है वो तुला राशि 19.50 डिग्री स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, ठीक है। तो अब सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, चौथे चरण में है। केतु को देखना है, वो है 15.48 डिग्री स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि सूर्य और केतु दोनों साथ में है और इनमें अगर 6 डिग्री का अंतराल है तो वो कठोर ग्रहण दोष है, उसकी शांति करानी जरूरी है। जब भी उसकी दशा आएगी आपको भयंकर रूप के परिणाम देगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे, आपके जिस भी भाव में बना हुआ है ना, उस भाव से संबंधित आपको समझ लेना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वो जो सूर्य है उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, वो भी देखना है, हमेशा याद रखना। अब इस कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे तो सूर्य 7 नंबर तुला राशि में नीच का होता है। तो यहाँ पे एक तो सूर्य ग्रहण दोष, एक नीच का और है, बड़ा दोष है, ठीक है। अब इसके साथ शुक्र भी बैठा है। जब सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाता है और नीच का होता है तो उसका नीच भंग राजयोग भी बनाता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है, नहीं तो ज्योतिष का मतलब क्या है, हर किसी को पकड़ो ग्रहण दोष है भाई तेरी शांति करा दो, ग्रहण दोष है। अगर सूर्य और केतु में डिग्रियों का अंतराल ज्यादा होता, नक्षत्र दूर होता, तो आपका ये ग्रहण दोष सिर्फ कहने के लिए होता, कुछ होता नहीं। जैसे ग्रहण होता है ना, तो हम कहते हैं ग्रहण काल कब है, तो ग्रहण काल वाले इस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कहते हैं भाई आज ग्रहण दोष है तो आज अब कितने बजे, उसी टाइम को देखा जाता है, उससे पहले लोग काम करते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार ग्रहण दोष में भी क्या है कि डिग्री अगर एकदम करीब है तभी आपको रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे एकदम डिग्री करीब है तो ये बहुत बुरी है। और उसके बाद सूर्य नीच का है। अब शुक्र क्या नीच भंग बना सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा शुक्र की डिग्री। शुक्र 1 डिग्री है और वो भी चित्रा नक्षत्र में है जो मंगल का है। इसका मतलब कि शुक्र और सूर्य में बहुत ज्यादा दूरी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं छोटे से शब्दों में कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, एक व्यक्ति दिल्ली के इस कोने में है, एक व्यक्ति उस कोने में, बड़ी दिल्ली है, क्या पता चलता है कि आदमी कहाँ पे गया। इसका मतलब कि इस ये 30 डिग्री का भाव है, बहुत बड़ा भाव है। इसमें 3 नक्षत्र होते हैं। अब शुक्र चित्रा नक्षत्र में है, ये किसी और स्टेट में और किसी गांव में है, और सूर्य किसी और स्टेट कोई और किसी गांव में। इसका मतलब कि यहाँ पे सूर्य जो है ना तो सूर्य का नीच भंग राजयोग होगा, न ही इस ग्रहण दोष से छुटकारा होगा। ये ग्रहण दोष बहुत बुरा है। अब ये अगर आएगा तो आपको तकलीफ देगा। अगर अब आपकी जन्म कुंडली में आपने देखा कि आपके किसी भी भाव में अगर ग्रहण दोष बना है और उसकी डिग्री का अंतराल बहुत ज्यादा है, तो आप एक तरह से निश्चिंत होकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, चिंता मत करिए, क्योंकि अब आपको उतने बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट है, ना ही यहाँ पे कोई नीच भंग बन रहा है, तो ये ग्रहण दोष बहुत बुरा है। अब सेकंड हाउस में बन गया, इसका मतलब क्या है, परिवार में अड़चने देगा, परिवार में दिक्कतें देगा। अब यहाँ पे सप्तम भाव का मालिक अगर खराब होता है तो परिवार खराब कर देगा, सप्तम भाव का मालिक अच्छा है तो परिवार में भी अच्छा होगा। अब इस सूर्य ग्रहण दोष के ऊपर अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो कुछ लाभ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आ रही है तो चेक कर लेते। सबसे पहले मंगल की नहीं आ रही है, इसके बाद बुध जो है उसकी भी नहीं है, शनि की भी नहीं है, गुरु की भी नहीं है, राहु की सप्तम दृष्टि अपन काउंट नहीं करते, चंद्रमा की भी नहीं है और मंगल की भी नहीं है। इसका मतलब कि इस ग्रहण दोष पे कोई भी दृष्टि नहीं है। ये है भयानक ग्रहण दोष, ये जब भी आएगा तकलीफ देगा। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो जातक को जो है वो सूर्य की महादशा चल रही है अगस्त 2023 से। ये जातक को, और धन भाव में बनती है तो क्या करता है, धन को खा जाती है, तो क्या करेगा, आपको जो है वो कर्ज देगी, ये दशा देगी कर्ज। और सूर्य क्या है, जन्म कुंडली का द्वादशेष यानी कि व्यय, तो आपको हर तरह से खर्चा तंग कर देगी, आपका बैंक बैलेंस जीरो, हैंड टू माउथ और 000, यानी कि बहुत तकलीफ। तो इस तरह के ग्रहण दोष के उपाय क्या है, सबसे बड़ा उपाय होता है इसकी शांति कराना। सूर्य ग्रहण दोष की शांति कराएं। एक तो नॉर्मली कभी भी करा सकते हैं, अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख के। एक जब सूर्य ग्रहण हो तो उस समय भी कराइए, आपको लाभ होता है। प्लस सूर्य और केतु की वस्तुएं हमेशा दान करिए, आपको लाभ रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट हो, सूर्य केतु के मंत्रों का जाप करते रहिए, हमेशा लाभ होगा। और जो भी उम्र में बड़े लोग हैं, चाहे वो आपका अपमान भी करते हैं, कभी भी उनका बुरा मत करिए और उनका हमेशा सम्मान, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, चाहे वो दिखावे का ही आशीर्वाद दे रहे हैं,
चाहे वो आपको आपको पीछे से तो गाली निकाल रहे होंगे, चुगलियाँ कर रहे होंगे, लेकिन आपको दिखावे से कर रहे हैं, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उसी का आपको लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि आपका ये दोष कम होता रहेगा और केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। तो ये सूर्य केतु का ग्रहण दोष है। अगर आप इसको आसानी से एक प्रेडिक्टिव तरीके से समझोगे तो आपको लाभ रहेगा, आप ठगे नहीं जाओगे। अन्यथा इस दुनिया में कमी नहीं है किसी की भी, ठीक है? तो आपको क्या होता है इस जन्म कुंडली के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि हमें अपनी जन्म कुंडली में देख के इसको प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद उसके रिजल्ट आएंगे। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली भी दिखाने चाहते हैं तो मेरे नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पे कॉल करके वो भी ले सकते हैं। इसका जो है वो शुल्क रहता है, फ्री नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।